कटहल की सब्ज़ी इस तरीके से बनाना और लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे। आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कटहल की सब्ज़ी, लेकिन खाने में बहुत ही टेस्टी है। इसे मैंने किस तरह से बनाया स्टेप बाय स्टेप आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आप लोगों को मेरा ये रेसिपी अच्छा लगे तो मेरे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं आप लोगों को ये रेसिपी कैसा लगा। चलिए बनाते हैं कटहल की सब्ज़ी। मैंने पहले कटहल और आलू को काट के रख लिया था। अब एक बर्तन में मैंने पानी गरम करा है, उसमें कटा हुआ कटहल डाल रही हूँ और इसी में मैं बड़े टुकड़े में कटे हुए पोटैटोज़ को भी डाल दिया। अब मैंने थोड़ा सा हल्दी और सॉल्ट डाल के इसे बिल्कुल 5 मिनट के लिए अच्छे से उबालूंगी। मैं प्रेशर कुकर में इसलिए नहीं डाल रही हूँ ताकि मेरा ये कटहल गल ना जाए। मुझे गलाना नहीं है, हल्का सा सॉफ्ट करना है। देखिए मैं 5 मिनट बाद आप लोगों को दिखा रही हूँ। कटहल मेरा बहुत अच्छे से पक रहा था, पोटैटोज़ भी पक रहा था। अब मैं पानी इसका निकाल दूँगी और इसे छान के अलग रख लेंगे। अब मैंने कढ़ाई में देखिए 4 चम्मच मस्टर्ड ऑयल लिया है। मस्टर्ड ऑयल को अच्छे से गरम करने के बाद मैंने डाला है एक सूखी हुई लाल मिर्च, थोड़े से जीरा, कुछ छोटी इलायची, लौंग और दालचीनी का टुकड़ा, और इसमें मैंने एक बड़ा प्याज को बारीक काट के डाल दिया। प्याज को अच्छे से अब मैं इसके तेल में फ्राई कर लूँगी। प्याज देखिए अच्छे से फ्राई हो रहा है, हल्का सा गुलाबी कलर हो रहा है इसमें। अब मैंने एक बड़ा चम्मच जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल दिया है। जिंजर गार्लिक के पेस्ट को हल्का सा सौटे कर लेंगे ताकि इसका जो कच्चापन है इसका थोड़ा निकल जाए। अब मैंने कुछ मसाले लिए हैं, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, हल्दी, कश्मीरी रेड चिली पाउडर। सारे मसाले को इसमें डाल दिया है। हल्का सा पानी भी दे दूंगी ताकि मेरे मसाले जल ना जाए। अब मसालों को अच्छे से सौटे करूंगी। मैं मेरा सारा इंग्रेडिएंट्स का लिस्ट डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा मैंने क्या कितना यूज़ करा है। अब देखिए मैं इसको हल्का सा सौटे कर रही हूँ। ऑलमोस्ट मेरा मसाला फ्राई हो चुका है। अब मैंने 2 बड़े चम्मच दही को अच्छे से फेंट के रखा था, उसको मिला दिया और दही के साथ मसालों को फटाफट आपको सौटे करना है, नहीं तो दही फट जाने का डर रहता है। दही के साथ मसाले को अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ी देर के लिए मसाले को सौटे करेंगे। देखिए मसाले से ऑयल बिल्कुल सेपरेट होने लगा है, मसाला अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब मैं इसमें जो मैंने कटहल और आलू को बॉईल करके रखा था उनको डाल दूंगी और इनके साथ मसाले को अच्छे से सौटे करूंगी। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। आप एटलीस्ट 2 से 3 मिनट के लिए मसालों के साथ कटहल और आलू को अच्छे से सौटे करिए ताकि इन सब्जियों के अंदर मसाला अच्छे से अंदर चला जाए और इसका फ्लेवर और टेस्ट बढ़ जाए। देखिए मैं कितनी अच्छे से मैंने सौटे करा है
और अब मैं मिला रही हूँ एक बड़ा चम्मच गरम मसाला पाउडर। गरम मसाला मैंने एक बड़ा चम्मच यूज़ करा है। मैंने अभी तक सॉल्ट नहीं यूज़ करा है। अब मैं सॉल्ट भी चेक कर लूँगी कि सॉल्ट की कितनी ज़रूरत है। देखिए मसाला बहुत अच्छे से भून चुका है कटहल के साथ। अब मैं इसमें मिला रही हूँ पानी। पानी के साथ इसको मिनिमम 10 से 15 मिनट के लिए अभी और उबालना है, क्योंकि कटहल अच्छे से सॉफ्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। मैंने इसलिए अपने पोटैटोज़ को हल्का सा बड़ा रखा है, क्योंकि पोटैटोज़ पहले सॉफ्ट हो जाएगा और कटहल सॉफ्ट नहीं होता है। इसलिए अब मैंने थोड़ा सा सॉल्ट भी मिला दिया और ढक के पकाया। देखिए मैं करीब 20 मिनट बाद आप लोगों को सब्ज़ी दिखा रही हूँ। सब्ज़ी बहुत अच्छे से पक चुका है। इसमें बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। इसको अब मैं प्लेटिंग करूँगी और प्लेटिंग करके फिर से आप लोगों को दिखाती हूँ। देखिए मेरा कटहल का सब्ज़ी बनके तैयार हो गया है। अगर आप लोगों को मेरा ये रेसिपी अच्छा लगे तो मुझे कमेंट